नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और लगातार हर रोज की तरह हम आपके समक्ष लाइव इसलिए आते हैं कि जो दूसरी कोरोना की वेव है ये बेहद ही खतरनाक है और पानीपत के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से हालात, व्यवस्था और इलाज की यदि बात की जाए तो उस बीच तमाम ऐसी कठिनाइयां जहां लोगों को सामने आ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह के हालात अब बनते जा रहे हैं इससे बेहद ही सावधान और हमें सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं ये बेहद ही कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। इस भयभीत स्थिति में किस तरह से बचा जाए उसको लेकर जहां प्रशासन लगातार गाइडलाइन जारी किए हुए हैं और लोगों को जागरूक करने की अपील भी कर रहा है, लेकिन उस बीच कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारी है और बढ़ जाती है। और स्थिति के बीच हम सब लोगों को बेहद ही सावधान रहने की अति आवश्यकता है। और साथ के साथ सभी साथियों से आंकड़े बताने से पहले गुजारिश की इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें कि आज किस तरह से जो है आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यदि पिछले 6 दिन की हम बात करें तो 1800 से भी ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। और मौत के आंकड़ों की आज की यदि बात की जाए तो अब तक जो कि पिछले साल की भी हम बात करें तो एक दिन में कहीं ना कहीं 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना से जो जंग हार गए, जिनकी कोरोना से मौत हो गई। ये बेहद ही बड़ा और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम साथियों को हम आपको बता दें कि आज जो है करनाल लोकसभा से सांसद, उनके पीए हैं, उनकी माता जो है कोरोना से संक्रमित पाई गई है। रेलवे कर्मचारी दो कर्मचारी हैं, वो वहीं बिजली निगम में रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। माफ़ी चाहूँगा, उनकी मौत हो गई है, कोरोना से संक्रमित थे। तो ये बेहद ही डरावना यदि हम कहा जाए तो ये जो वेव है इसको लेकर के, और ये जब है तब जबकि सैंपलिंग उतनी ही हो पा रही है, लेकिन सैंपलिंग के लिए जो मरीज हैं या अपना चेकअप कराने के लिए जो लोग यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आते हैं उनकी संख्या बेहद ही ज़्यादा है, लेकिन उनको अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। कारण एक है कि जब हमने पानीपत सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी उनकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 600 की है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा टेस्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो रिपोर्ट भी लोगों को 2 से 3 दिन लग रहे हैं और इसके चलते वो लापरवाहियां सामने आती हैं जिससे संक्रमण भी बढ़ रहा है। और बेहद ही बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि आज जो सामने आई है कि जो अनट्रेसेबल आज जो कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, जिसके बाद जो स्टाफ नर्सिस हैं, डॉक्टर हैं, जो घर में आइसोलेट हैं, उनके पास गए तो घर से वो लापता मिले, जिसकी संख्या जो है 20 से ज़्यादा है। ये बेहद ही चौंकाने वाला विषय है जिससे संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए और तब कर लेना चाहिए जब तक आप कोरोना टेस्ट कराने के बाद, तभी से आपको आइसोलेट, क्योंकि आपकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। ऐसे में आप यदि संक्रमित हो गए हैं तो वो कहीं ना कहीं आप दूसरों के संपर्क में आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बेहद ही जो संक्रमण का खतरा है वो और भी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को हम आपको बता दें कि आज जो है 400 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कल लगभग 400 मिले थे। तो ये लगातार आंकड़ा जो है वो जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी हरियाणा की बात में ये बात कही गई कि उनके पास पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त जो है पीपीटी किट हैं, पर्याप्त सैनिटाइजर है, पर्याप्त मास्क हैं, लेकिन
ग्राउंड धरातल पर वो कितना दिखता है या ग्राउंड पर कितना है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। हालांकि हमारे पास इनपुट्स ये हैं कि कहीं ना कहीं जो दवाइयों की जो है वो शॉर्टेज की जा रही है, शॉर्टेज है, जिसके चलते मनमानी दाम पर जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो उसको दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कोविड पर जो ब्लैक मार्केटिंग का जो फंडा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो तमाम साथी को हम बता दें कि इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं या उसमें आपकी क्रिटिकल हालत हो जाती है, यदि मेडिकल स्टोर से आपको इंजेक्शन हैं, दवाइयां हैं वो लेनी पड़ेंगी, उसको औने पौने दाम पर आपको ज़्यादा मनमानी के दाम पर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जबकि दायित्व जो है वो जो सिविल अस्पताल में ड्रग्स अधिकारी हैं उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं ये लापरवाही सामने आ रही है। इस पर क्या एक्शन लेते हैं उसके बारे में भी कल आपको पुख्ता जानकारी के साथ हम आपके सामने होंगे और आपको तमाम जानकारियां देंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो कोरोना संक्रमित वार्ड जो बनाया गया है पानीपत के सामान्य अस्पताल में, उसमें भी बड़ा जो एक घोटाला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेरा फेरी जो है वो चल रही थी। हमने इस बारे में जब सिविल सर्जन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस पर हम जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी मिलता है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि एक टीका था जो कि खून को पतला करने के लिए, उसका एमआरपी यदि बात की जाए तो 600 रुपये है, वो मेडिकल स्टोर से 200 या 250 रुपये में मिलता है, लेकिन उसको मरीजों को 600 रुपये में ही दिया जा रहा है। हालांकि जिम्मेदारी ये है कि सरकार वो प्रोवाइड कराए और मरीजों को दे, लेकिन वो बाहर से इस तरह से लाया जा रहा था। उसको लेकर भी सीडी तहलका टीम ने खुलासा किया था, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं संज्ञान में आने के बाद वो उस पर रोक लगाई गई है और उस पर मॉनिटरिंग की बात की जाए तो उस पर खुद पानीपत के सिविल सर्जन खुद कर रहे हैं। तमाम साथी अपनी राय भी दे रहे हैं, तो हम गुजारिश करेंगे कि तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और आपको बता दें कि जैसे कि आज जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और हमने पहले भी बताया, जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि पिछले 6 दिन में 1800 केस जो हैं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये जो आंकड़ा है और इस तरह से बढ़ता रहा तो ये बेहद ही चिंताजनक है, जिसको लेकर आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ रहें और तमाम जो है लोगों को जागरूक करें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बचें। और साथ के साथ तमाम साथी इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो गाइडलाइन जो जिला प्रशासन निर्धारित कर रहा है, जो गाइडलाइन के निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जाए, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अब जो कोरोना संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं हवा में भी काफ़ी फैल रहा है, ऐसी जानकारी है। हालांकि ये कोई आधिकारिक किसी डॉक्टर द्वारा या ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह का सोशल मीडिया पर बात जो आंकड़े जो बातें कही जा रही हैं उसके बिहाफ पर सीडी तहलका ने जो बात है आपके समक्ष रखी है। तो तमाम साथियों से हम बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो व्यवस्थाएं जिस तरह के दावे हैं वो धरातल पर वो दिख नहीं रहे हैं। और आज हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा की बात, जो कि पिछली बार भी संवाद उन्होंने किया था और आज भी उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने यही बात रखी है कि उनकी जो ऑक्सीजन की कमी है वो न होने देने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब ऑक्सीजन की तमाम राज्यों की यदि बात की जाए तो उसको लेकर ये सामने आ रहा है कि ऑक्सीजन की भारी कमी है। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी मिल रही है NFL और रिफाइनरी जैसे, उनसे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है जिला प्रशासन जो है उस पर कहा गया है कि
जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं वो करवा सकें, तो उसको लेकर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो तमाम साथियों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं और साथ के साथ लोगों को जागरूक करें। हालांकि आज पानीपत के जो सामान्य अस्पताल की यदि बात की जाए तो आज जो सामने बात निकल के आई थी कि कहीं ना कहीं जो दवाइयों का भी अभाव है। हालांकि पानीपत सिविल सर्जन द्वारा ये जरूर कहा गया था कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही दवाइयों की कोई किल्लत है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं जो मरीजों का और जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे टेस्टिंग कराने के लिए, उन्होंने भी व्यवस्था पर काफ़ी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन अब जो टेस्टिंग की है 40 की हम बात कर रहे थे, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और साथ के साथ ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाए उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए। लेकिन जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं व्यवस्थाओं पर, जो टेस्ट कराने के लिए जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं व्यवस्थाओं पर काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जिसको लेकर अब जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। हालांकि ये दावे जरूर किए गए हैं कि बेड्स की कमी ना हो, उसको लेकर के कोविड का अलग से सेंटर बनाया गया है। एनसी कॉलेज की यदि बात की जाए, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कहीं ना कहीं बेड को बढ़ाया गया है, क्योंकि इमरजेंसी इस तरह की जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चौंकाने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में आज मौत के आंकड़ों की यदि बात की जाए तो आज पानीपत में 7 लोगों, जो कि अपने आप में एक बेहद ही चिंताजनक हम इसे कह सकते हैं, अब तक पानीपत में सबसे ज़्यादा यदि आंकड़ों की बात की जाए तो 4 एक दिन में मौत हुई थी, जिसको लेकर अब 7 जो ऐसे लोग जो कोरोना से जंग हार गए और उनकी मौत हो गई। तो इन स्थितियों से, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हर व्यक्ति का दायित्व बनता है और हमें सजग और जागरूक रहने की बेहद ही आवश्यकता है। तो तमाम साथियों से हम बार बार आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि इसको हल्के में न लें और इनसे भी आप देख सकते हैं कि जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इस स्थिति में हम सब लोगों को जागरूक रहना चाहिए। तमाम आस पड़ोस में यदि कोई बिना मास्क या लापरवाही बरतता दिखता है तो उसको भी समझाना चाहिए, ताकि हम मिलकर इस कोरोना की इस चेन को तोड़ सकें और इन आंकड़ों को कम कर कोरोना को मात दे सकें। लेकिन बावजूद उसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जहां 600 से 1000 के बीच में जो रिपोर्ट्स हैं, जो सैंपलिंग हैं वो हो रही हैं, यदि उनको टेस्टिंग की यदि बात की जाए तो लोग ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर के हमें बेहद ही सजग और जागरूक रहने की अति आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में हम तमाम साथियों से, तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि आप ऐसी स्थिति में इस जानकारी को भी आप साझा कर सकते हैं और साथ के साथ इस कोरोना को मात देने के लिए इस जंग में अपने आप को सुरक्षित आप रखें, ताकि इस वैश्विक महामारी से निपटा जा सके, इस वैश्विक महामारी की चैन को हम तोड़ सकें। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। और आप किस तरह से, क्योंकि कई लोग लापरवाही भी इसको हल्के में भी ले रहे हैं और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया की यदि बात की जाए तो सोशल मीडिया पर इस तरह की जो कमेंट्स हैं लोग ऐसे भी करते हैं कि कोरोना कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं और जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं ये बेहद ही चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। तो तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। सोनू राजपूत जी लिखते हैं, क्या लॉकडाउन लगेगा क्या? आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हरियाणा में उनकी ऐसी कोई, क्योंकि लगातार लॉकडाउन लगने से कहीं ना कहीं तमाम लोगों के व्यापार व्यवसाय पर भी
कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और इस मद्देनजर क्योंकि बढ़ रहे हैं आंकड़े, तो ऐसे में स्थिति में कई राज्यों में राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। दिल्ली की यदि बात की जाए तो फिलहाल हरियाणा की यदि बात की जाए तो लॉकडाउन की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट की गई है। आज अंकित पांचाल जी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं प्रवीण सोलंकी जी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि आंखों पर क्या हुआ है ऐसी। वहीं दीपक जी कहते हैं कि 468, बिल्कुल 468 आए हैं। रविंदर जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कृष्ण सिंह जी कहते हैं रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, कोई कोरोना नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जो लोग हैं वो, जहां पूरे देश में इस तरह की वैश्विक महामारी चल रही है और ऐसे में संत महाराज के यहाँ पर दावे किए गए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की मानसिकता क्या है। पंकज जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं प्रमोद धीमान जी कह रहे हैं गुड जॉब, नाइस रिपोर्टिंग। बिल्कुल शुक्रिया। हमारा दायित्व बनता है कि तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाएं और आपकी जो बात है वो हम आगे रख सकें। इस तरह की कोई समस्या भी है तो जिसको लेकर हमने कल भी बात की थी पानीपत सिविल सर्जन से, उन्होंने बातचीत के दौरान कहा था कि अब वो कंटेनमेंट जोन हो या फिर गांव के अंदर सैनिटाइज कराने की बात हो, यहाँ जिस एरिया में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं उन पर भी पूरा ट्रीटमेंट की यदि बात की जाए, कंटेनमेंट जोन पर सैनिटाइजिंग कराने की बात की जाए तो उन पर भी विशेष वो ध्यान रखेंगे। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श चल रहा है और होना भी चाहिए। तो तमाम साथियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अब कोरोना की जो पकड़ है वो और मजबूत हो जा रही है। और ऐसी स्थिति में इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है, हम लोगों की है, क्योंकि ये बेहद ही चिंताजनक जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। अमरजीत लठवाल जी लिखते हैं रोहतक में सभी दवाइयों की सरकारी रेट की लिस्ट सुबह मेडिकल स्टोर के बाहर लगा दिए हैं डीसी के आदेश पर, और पानीपत के डीसी को भी ऐसा स्टैंड लेना होगा। ये बिल्कुल अच्छी जानकारी यहाँ पर अमरजीत लठवाल जी लिख रहे हैं कि रोहतक में रोहतक उपायुक्त द्वारा जो रेट लिस्ट है जो दवाइयों की, क्योंकि शॉर्टेज की हमने आपको पहले भी बताई थी कि दवाइयों की शॉर्टेज है, काला बाजारी कहीं ना कहीं इस वैश्विक महामारी में काला बाजारी भी की जा रही है, जिसको लेकर बेहद ही अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि मेडिकल स्टोर के बाहर रेट लिस्ट जो है पानीपत उपायुक्त द्वारा आदेश दिए गए हैं और रेट लिस्ट लगवा दी गई है। यदि कोई इससे ज़्यादा या फिर उसको मना करता है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप शिकायत टोल फ्री नंबर जो है जारी किए गए हैं उस पर शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में पानीपत के उपायुक्त को भी इस तरह की जो है पहल करनी चाहिए। ये अच्छी जानकारी है और होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों जो तमाम असहाय लोग भी हैं ऐसी स्थिति में जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बेहद ही अच्छी जानकारी है और अच्छा सुझाव है। तो ऐसे सुझाव आप भी दे सकते हैं। यदि आप किसी अन्य क्षेत्र से, अन्य जिले से हैं, तो तमाम साथियों से हमारा आग्रह है कि ऐसी जानकारी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, जिसको लेकर जो है हम अधिकारियों से वो जानकारी और उस विषय में हम पूछ सकें। और जो सवाल कई बार ऐसे होते हैं कि रह जाते हैं और आपके माध्यम से वो जानकारी मिलती है, तो उनके बारे में भी हम विचार विमर्श और आपकी बात को आगे अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं ताकि उस पर इम्प्लीमेंट हो सके। तो ऐसे में जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिर से बता दें कि आज पानीपत के अंदर 7 लोग कोरोना से जंग हार गए और साथ के साथ आज आंकड़े
400 से पार, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। पानीपत में आए दिन जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो हमें जानकारी ये भी मिली है कि आंकड़ों को कम करके ही आगे भेजा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिसकी 6-6 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आए दिन लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें जागरूक और सजग रहने की जरूरत है, ताकि इस कोरोना की वैश्विक महामारी को, इस चैन को तोड़ा जा सके। वहीं प्रमोद शर्मा लिखते हैं, वेरी गुड भाई, बिल्कुल हमारा दायित्व है और हमारा प्रयास भी ये रहता है कि आप तक तमाम जानकारी पहुंचाई जाए। तो सभी साथियों से अनुरोध कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनों का ख्याल रखें, और जो गाइडलाइन है सरकार की, प्रशासन की, उनका आप पालन करें, ताकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आप बच सके। और आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मौत के आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरह से लगातार ये कोरोना काल में ऐसी स्थिति है, और यदि ऐसे आंकड़े बढ़ते रहे तो सरकार, जिस तरह से आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति न बने, लोगों का रोजगार, लोगों की जो व्यवसाय है वो चलता रहे, तो उसको लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। और व्यवस्थाओं की हम आपको तमाम पूर्णतः जानकारी जुटा करके आपके समक्ष लाते रहेंगे। व्यवस्थाओं पर जो सवाल है या व्यवस्थाओं पर जो लापरवाहियां हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन समझ, जानकारी और गाइडलाइन का पालन और इससे बचाव, वो आपकी बेहद ही बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप निभाएं। इन्हीं बातों के साथ फिर नई जानकारी के साथ आपके समक्ष लाइव आएंगे। तब तक के लिए देखते रहे सीडी तहलका। यदि आप YouTube पर आप इसे देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि तमाम जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आप Facebook पर देख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर करना न भूलें, और आप तक हम जानकारी ऐसे ही जुटाते रहेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद।